अभी टीसीएस का कंट्रोवर्सी रुका ही नहीं था कि एक नया कंट्रोवर्सी सामने आ गया है। इस बार रडार में है चश्मा बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी लेंसकार्ट। क्या है लेंसकार्ट का पूरा कंट्रोवर्सी जानेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार सवाल कंपनी से नहीं, अब सवाल सीधे हमारे वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ है। मामला है ड्रेस कोड पॉलिसी का। क्या कोई कंपनी यह तय कर सकती है कि आपकी धार्मिक पहचान क्या होना चाहिए? क्या कपड़ा पहनना चाहिए आपकी चॉइस है कि किस कंपनी का? एक वायरल डॉक्यूमेंट और कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि और यह डॉक्यूमेंट देखते देखते कंपनी की पॉलिसी की तरह लग रही थी। इसमें दावा किया जा रहा था कि यह कंपनी की पॉलिसी में कुछ धार्मिक प्रतीकों को तो इजाज़त दिया गया है, कुछ को नहीं। इसमें हिजाब को अलाउ किया गया है, पगड़ी को अलाउ किया गया है काला कलर का, लेकिन बिंदी, तिलक, कलावा, सिंदूर, मेहंदी को इजाज़त नहीं दिया गया। अगर किसी को मेहंदी लगाना भी है तो उसे 10 दिन पहले से ही कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। होना क्या था फिर, डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन आते ही सोशल मीडिया पे आग लग गई। एक्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उस पर स्क्रीनशॉट, वीडियो, लेंस कार्ट के स्टोर में लोग जा के वीडियो बनाने लगे, ज़बरदस्ती तिलक करने लगे, कलावा बांधने लगे। मामला तो तेजी तब पकड़ा जब लेखक शेफाली वैद ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सीधे एक्स पे सवाल उठाया कि धार्मिक प्रतीकों के साथ दोहरा मापदंड क्यों है। इस पोस्ट के बाद यह मुद्दा और तेजी से बढ़ने लगा। बहुत से यूजर ने कंपनी से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि कोई कॉर्पोरेट कंपनी अलग अलग धर्म प्रतीकों के साथ अलग अलग व्यवहार कैसे कर सकती है। देखते देखते कंपनी में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन के साथ और गंभीर आरोप लगने लगे। जब विवाद बढ़ गया तब सबकी नज़र कंपनी पे थी कि मामला में कि क्या कहती है। लेंसकार्ट के को फाउंडर जब सामने आते हैं, सीईओ जिनका नाम है पीयूष बंसल जी, इस मामले पे सफाई देने आते हैं। उन्होंने पहले तो कहा है कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है, ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है, ये और इनकार कर दिया। फिर कहा कि ये पुराना डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि इंटरनल ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया गया हो। पीयूष बंसल ने फिर माना कि तिलक और मेहंदी बिंदी में जो नियम लिखना है बहुत बड़ी गलती थी, कंपनी के वैल्यूज़ के खिलाफ है, और कहा कि ये नियम 17 फरवरी 2026 का है और उसे हटा भी दिया गया। जब हटा दिया गया था तो पहले क्यों बोला कि नहीं ये हमारा नहीं है? पीयूष बंसल ने जोर देकर कहा है कि अब उस कंपनी के पॉलिसी में किसी तरह के धार्मिक सिंबल पर रोक नहीं है और सभी धर्म का सम्मान करती है। पीयूष बंसल के सफाई के बाद भी कुछ ये मामला शांत नहीं होता है और ज़्यादा सवाल उठने लगते हैं। अभी सिचुएशन एक तरफ है कि कंपनी कह रही है कि ये डॉक्यूमेंट हमारा नहीं है, ये किसी और का है, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जब ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये पहले क्यों कहा कि ये हमारी पुरानी पॉलिसी है? अगर नहीं बदल दी गई है तो नई पॉलिसी कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी का सवाल अब आकर टिक गया है। इतना ही नहीं, एक्स पर एक कम्युनिटी पेज भी बन गया है जिसपे कहा जा रहा था कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये अभी तक था, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब 1 मिनट के लिए हम साइड भी रख देते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर ये सेंसिटिव टॉपिक भी है, इस पर पूरी बहस कानून के नज़र से भी समझना जरूरी है। भारत का संविधान आर्टिकल 25 के तहत धर्म हर व्यक्ति को उसे व्यक्त करना और उसे मानव अधिकार है, किसी के पर्सनल फ्रीडम का जरूरी हिस्सा है। यह कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इस पे दोनों को बैलेंस करके रखना चाहिए। माना कि कॉर्पोरेट कंपनी को ब्रांड इमेज बनाना जरूरी है, ड्रेस कोड जरूरी है, इस तरह उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों का हित पे कोई आँच ना आए और उनका धर्म का भी कोई अपमान ना उड़े और सभी धर्म को